सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्रीनारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडरीक के लिए विट्ठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह भक्त धन्य है। श्री बद्रीनारायण जी तप ध्यान का आदर्श जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपश्चर्या नहीं कर सकता है। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है, जिससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए वो भी दवाई खाती है। श्री बद्रीनारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है। इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन कर लो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। विशालपुरी में जहाँ सनत कुमार विराजते थे, वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? कुतश्चिंता तुरो, आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास, कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है, तीनों लोग दुखी हैं, सत्य तप दया दान रहे नहीं हैं। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ और ही होता है, और करता भी कुछ और ही है। और कुछ क्या कहूं? उदरम भिड़ो जीवा, जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं।